Good morning, students. Hope that you all are fine at your home. Beta, this is the time when you can learn a lot. This is the main duty towards your nation as a student, that you should not get distracted since you are not going to school every day. You must devote your time for your studies and prepare yourself, help your teachers, your parents to be sincere for your studies and get the good results. In the last class, we have discussed the teaching of Mahavira and main doctrines of Jainism. In that, I have told that you will have to learn the 5 vows. Mahavira ke what were the 5 vows? You will have to learn that. है ना? Not to steal, अहिंसा, non attachment to the worldly pleasure, ब्रह्मचर्य, ये 5 vows आपको पता होने चाहिए. Next था, Mahavira did not believe in the God. He did not believe in the existence of God. He told we the human being are responsible for our own suffering, and the only solution to get rid of these sufferings is the renunciation, that is त्याग. तपस्या करके ही हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं. एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे उन्होंने डिनाई किया. फिर उन्होंने बोला एक इंसान के जीवन का मेन एम होना चाहिए टू गेट रिड ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. We Hindu Dharma, we believe in Hindu Dharma, we believe in the rebirth, birth and rebirth में we believe. तो महावीरा ने कहा था कि our ultimate aim of the life should attain the salvation. ठीक है. फिर उसके बाद ही told to attain the salvation the 3 methods are there. 3 रत्ना आपको पता होना चाहिए. महावीरास के 5 वोस क्या थे, 3 रत्ना क्या थे. 3 रत्ना क्या है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट. यानी आपका विश्वास सही होना चाहिए, आपका ज्ञान सही होना चाहिए और आपका कंडक्ट सही होना चाहिए. आप जो दिन भर करते हो वो कंडक्ट सही होना चाहिए. देन ही रिजेक्टेड द वैदिक रिचुअल्स, अननेसेसरी रिचुअल्स, जो कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स जो थे दैट वाज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी ड्यूरिंग द Vedic time. तो he condemned, he did not attach, he told the Jainis not to get attached to the importance of the meaningless rites and the rituals. Then to treat the people on the equal basis, यानी the condition prevailing that casteism, untouchability, he denounced all those things, he condemned all those things. So this we have done. फिर उसके बाद है ही बिलीव्ड इन दी पीनेस, ये भी एक पॉइंट था. तो ये आपको महावीरा की टीचिंग याद करनी पड़ेगी. देन कम द फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म. जैनिज्म इतनी जल्दी सोसाइटी में ग्रोथ क्यों हुआ? मैंने आपको बताया था कि एक तो टीचिंग सिंपल थी, दूसरा इक्वालिटी पे बेस थी, तीसरा रॉयल पैट्रोनेज मिला था, दे यूज द लोकल लैंग्वेज, रॉयल पैट्रोनेज था, मिशनरी जील थी, जैन मुनीज दे मेड देयर संघास, दे ऑर्गेनाइज्ड इन द डिफरेंट संघास. तो ये सारे रीज़न थे कि ये फ्लरिश क्यों किया. फिर डिक्लाइन क्यों हुआ? अगर फ्लरिश हुआ तो डिक्लाइन इसलिए हुआ कि बाद में आफ्टर महावीरा द जैन धर्मा वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेट्स, दिगंबर और श्वेतांबर. तो जब भी कोई चीज़ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है तो वो वीक हो जाती है, यूनिटी में ताकत होती है. तो ये डिवाइड हो गया था पहला तो, और धीमे धीमे जो ब्राह्मणिकल कल्चर था वो रिवाइव होने लग गया. और तीसरा था कि महावीरा ने सीवियर पीनेंस की बात की थी, कठिन तपस्या की बात की थी, जो आम आदमी के बस की बात नहीं थी. तो ये रीज़न थे कि इस वजह से वो डिक्लाइन हुआ. यहाँ तक हम लोग कर चुके थे. अब मैंने आपको बताया था कि वो विच 2 पार्ट्स द जैनिज्म वॉज डिवाइडेड. जैनिज्म किन 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था. यहाँ पर एक स्टोरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, ही गेव द पैट्रोनेज टू द जैनिज्म ऑल्सो. लेटर ऑन अ सीवियर famine occurred in the North India. So Bhadrabahu, he was the at that time in North India, he was the foremost, you can say, the Jain monk. अनुयायी था जैन का, बहुत उस तब का धार्मिक गुरु माना जाता था जैनिज्म का. महावीरा की डेथ हो चुकी थी. Bhadrabahu. So because of the severe famine, he had this fear that maybe the Jainism will also disappear in this famine situation. अगर जैन के जितने भी मेन फॉलोअर्स हैं, गुरु हैं, अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो ये भी वैनिश हो जाएगा. तो भद्रबाहु with some of his followers, जैन फॉलोअर्स, जैनीज, he went to कर्नाटका, साउथ इंडिया में चला गया. And he left स्थूलभद्रा in the northern part. मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्थूलभद्रा को नॉर्थ पार्ट में छोड़कर भद्रबाहु ही वेंट टू कर्नाटका इन द साउथ इंडिया. ठीक है. फिर आफ्टर 12 ईयर्स जब फेमाइन ख़त्म हो गया, ही केम बैक इन द नॉर्थ इंडिया.
So what he observed that within this 12 years, the Jainis, those who were there in the North India, they left some of the doctrines of Mahavira. They made the Jainism a little bit liberal, which was not accepted to him. Then the conflict arises between these two sects. Then a Jain council was conducted. In that also no agreement could reach, and the Jainism was divided into two parts, that is called Digambars and Shvetambars. दिगंबर्स जो होते हैं वो भद्रबाहु वाले, ओरिजिनल वाले, जो अभी भी महावीरा की ट्रू डॉक्ट्रिन्स फॉलो करते थे, और श्वेतांबर जो थोड़े लिबरल हो गए थे. ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. मेन डिफरेंस ये था, दिगंबर दे कंसीडर द अंबर, दैट इज आकाश, एज देयर क्लैड, मतलब वो दे यूज टू रिमेन न्यूड एंड दे बिलीव्ड इन द सीवियर पीनेंस. जबकि श्वेतांबर जो हैं दे यूज टू वियर द वाइट क्लोथ्स, वो कपड़े पहनने लग गए थे, वाइट क्लोथ्स. ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. मैं आई विल शो यू इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट ऑल्सो. जस्ट सी, भद्रबाहु दिगंबर वाले, स्थूलभद्रा श्वेतांबर वाले. ड्यू टू द फेमाइन इन मगध ही वेंट टू कर्नाटका. ही रिमेन्ड एज द इंचार्ज ऑफ जैन सेक्ट्स इन मगध. After 12 years, when Bhadrabahu returned, he found that Jain monks had given up some of the basic doctrines and the beliefs of Jainism. After Jain council at Patliputra, Jain sects were divided into two parts, Digambar and Shwetambar. Shwetambar used to wear white clothes, Digambars remain completely nude, and they do not keep even a small piece of cloth on their body. वही तपस्या, कठिन तपस्या. अब now, the next is impact of the Jainism on the Indian culture and the society. सबसे पहले the growth of the vernacular language. Vernacular language means the local language. It was developed क्योंकि most of the doctrines of the महावीरा वॉज इन द लोकल लैंग्वेज, दैट इज इन प्राकृत, अर्ध मगधी. इसमें जो टीचिंग थी वो व्हेन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग टू द अदर पार्ट्स, तो इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज. मैंने आपको बताया कि 12 अंगास वॉज ऑल्सो रिटन इन अर्ध मगधी. तो द पीपल स्टार्टेड राइटिंग द टीचिंग ऑफ महावीरा. इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज, द लोकल लैंग्वेज. दूसरा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. अब महावीरा के नाम पर बहुत सारी जो है architectural feature was also developed. Some of the important architectural feature that was developed, जैसे लोग मंदिर बनाने लगते हैं, ऐसे ही जैन का जो impact है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी पड़ा. They have made various stupas. They made the Ellora caves. It is in the UNESCO site also. It is there in the Maharashtra. Ellora caves में जैनिज्म के बारे में ही बताया गया है. And the Gometeshwar at Shravan Belgola in Karnataka. ये भी it was also one of the big you can say the site of the it shows the architectural feature of that time. And the Jain temple in Mount Abu. तो ये these things were made. What it shows that the जैनिज्म हैड अ इम्पैक्ट ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो. हम लोग पढ़ रहे इम्पैक्ट, क्या असर हुआ जैनिज्म का. वर्नाकुलर लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड. फिर आता है रिलीजन. रिलीजन पे क्या असर पड़ा. अहिंसा बिकेम द इम्पोर्टेंट रूल ऑफ लाइफ, क्योंकि जैनिज्म वॉज द फर्स्ट सेक्ट विच एम्फेसाइज्ड ऑन अहिंसा. एंड यू नो दैट इंडिया इज नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ अहिंसा. भारत में अहिंसा की बहुत वैल्यू है, और ये अहिंसा सबसे पहले ये शब्द जो है वो जैनिज्म के थ्रू ही आया था. सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ. सोशल इम्पैक्ट एंड द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, बिकॉज ही बिलीव्ड इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. ही क्रिटिसाइज द you can say that unpractical rituals of the Vedic culture, and they emphasized on the humanitarian values and the services. तो ये इम्पैक्ट हुआ जैनिज्म का. पहला, ग्रोथ ऑफ द वर्नाकुलर लैंग्वेज, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. उसमें मैंने आपको 4 एग्जाम्पल्स यहाँ बता दिए. रिलीजन में अहिंसा पे असर हुआ, एंड सोशल इम्पैक्ट. तो you can pause this video to see my notes also. Now बुद्धिज्म. ड्यूरिंग द अब बुद्धिज्म पे आ जाओ. जैनिज्म इज ओवर, अब बुद्धिज्म पे आ जाओ. तो अब पहले हम लोग देखेंगे द स्मॉल लाइफ हिस्ट्री ऑफ द बुद्धिज्म. बुद्ध के बारे में तो फिर भी वी नो मेनी थिंग्स, कि बुद्धा वॉज born. This was the time when Buddha was born. That time was of 6th century BC, before Christ. सबसे पहले this Buddhism was founded by Gautam Buddha. बचपन में उनका नाम था सिद्धार्थ. Father's name was Shuddhodana, and he was one chief of the Kshatriya clan. And he was born in Kapilvastu. Now Kapilvastu is in Nepal. Later on,
In childhood he was inclined towards the spiritual matters. उन बचपन से ही उनका spiritual values पे ज़्यादा जोर था. He married with a girl known Yashodhara and he had one son named Rahul. महावीरा का हमने देखा था, उनकी वाइफ जो थी यशोदा उनका भी नाम था, एंड उनकी एक डॉटर थी. एंड बुद्धा's wife name was Yashodhara and he had one son named Rahul. And the same as Mahavira also left his home at the age of 20. Buddha also left his home in search of truth. तो अब ये क्वेश्चन आता है कि what was the 4 great sights in the life of Buddha. ये आपसे कई जगह पूछा भी जाएगा कि 4 great sights बुद्धा की क्या हैं. तो उसमें है the first is the old man, sick man, dead body and ascetic. 4 ग्रेट साइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि व्हेन बुद्धा वॉज बॉर्न तो वन सेज केम टू मीट हिज फादर. व्हेन हिज फादर आस्क्ड अबाउट हिज लाइफ, हिज हॉरोस्कोप वॉज शोन. तो वो दैट सेंट सेड कि either he will become a great ruler or he will become a great saint. So his father, what he did, that all the sick people, old people, he made one separate area where he used to keep such people. डेड बॉडी और ये सब चीज़ें, बूढ़े आदमी और बीमार आदमी को, दे यूज टू लिव इन दैट पर्टिकुलर एरिया सो दैट सिद्धार्थ शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सफरिंग्स ऑफ द लाइफ. तो बुद्धा हैज़ नॉट सीन एनीथिंग, एनी यू कैन से एनी sorrow since he could not see during his lifetime. But by chance at one point of time he went that place and he saw one old man, he saw one sick man, he saw a dead body. And after that मतलब his heart melted when he saw all these things कि इतना दुख इतना लोगों की जिंदगी में क्यों है. देन ही सॉ वन एस्केटिक मतलब एक सन्यासी को उसने देखा, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी. तो उसने सोचा कि ही इज दिस सन्यासी इज नॉट हैविंग एनीथिंग, स्टिल ही इज हैप्पी. देन व्हाट इज द रीजन. तो उनके मन में जो क्वेश्चन आया वो इन 4 ग्रेट साइट्स की वजह से आया. इसीलिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट वर द 4 ग्रेट साइट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा. उसके बाद ही स्टार्टेड मतलब द थॉट केम इनटू हिज माइंड कि he wanted to get the answer of his question कि what is the reason why so much sorrow is there in the life, what should be the ultimate aim of life, who gave these sorrows and the sins, and why this ascetic was happy. तो ये जो क्वेश्चन उनके अंदर आया, because of that he asked many people that question, but he could not get satisfied. Then at the age of 29 he left his home in search of the truth. So when he left his home, that is called the great renunciation. मतलब त्याग, महाप्रतिज्ञा. इस शब्द को हम कहते हैं great renunciation. If the question will come, what do you mean by the great renunciation in the life of Buddha, then you will say this thing कि when at the age of 29 he left his home to get the answer of his question. That phase is known as great renunciation or महाप्रतिज्ञा. महाप्रतिज्ञा इसलिए कि he decided that he will get the answer from somewhere, मतलब he will satisfied himself, वो आंसर लेके रहेंगे. Then enlightenment. So when he left his home, he met many people throughout his way, but he could not get his answer. Then he came under the influence of Mahavira. He started great penance with 5 of the ascetics. क्योंकि महावीरा से when he came into the contact of Mahavira, he thought that only through the great penance Mahavira has got the enlightenment, he got the answers. So he started doing the penance with 5 of the ascetics. बहुत कठिन तपस्या में लग गए, लेकिन आफ्टर one point of time he could not bear the hunger and he took the morsel of food. morsel मतलब a piece of food. उन्होंने थोड़ा खाना खा लिया. Because of that the 4 followers, मतलब the 4 people, those who were doing the severe penance with him, they left Buddha. मतलब उन्होंने कहा कि since you have no longer you are not doing the severe penance, so he left. They 4 of them they left Buddha. तो Buddha started doing the penance again, लेकिन उनका penance जो है वो महावीरा की तरह से strict उतना नहीं था. He ate which is important for him to keep himself alive. अपने आप को जिंदा रखने के लिए जितना खाने की जरूरत थी, he started taking that much amount of food. Morsel means the small piece of food. Then he gave up penance and sat under. Then he went to Bodh Gaya. उन्होंने penance करना छोड़ दिया. Then he went to Bodh Gaya in Bihar and he started doing the meditation under a peepal tree. एक पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने meditation करना शुरू किया.
till he got the enlightenment, and there only he remained in the meditation for a long period of time, and there only he got the enlightenment. इसीलिए the spot बोध गया में वो जो spot है where he got the enlightenment, वो it is a holy place for the people following the Buddhism. उसके बाद देखो आई विल शो यू, बोध गया में वो पेड़ आज भी है। बाद में अशोक के फॉलोअर्स ने उन्हीं पेड़ों की शाखाओं को और उसकी जड़ को कई जगह और भी लगाया। देखो यहाँ पे द स्पॉट वेयर ही गॉट द एनलाइटमेंट was considered a hallowed means holy made holy place where now stands the Mahabodhi temple in Bodh Gaya. बिहार में बोध गया में महाबोधि टेम्पल बनाया गया है, and the people tree under which he sat is known as Bodhi tree. जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, that tree is known as Bodhi tree. After getting the enlightenment, he met with those ascetics with whom he did the penance. So he gave his first sermon in Sarnath, that is there in Varanasi, in the Deer Park में he gave the first sermon in Sarnath. ठीक है, सारनाथ में पहली बार उन्होंने डियर पार्क में 5 शिष्यों को पहली अपनी शिक्षा दी। तो after his enlightenment, the Buddha proceeded to the Deer Park near Sarnath, where he gave his first spiritual sermon. For the next 45 years, he moved from place to place, preaching his simple message to rich and poor alike, and many accepted his teaching. He attained Nirvana at Kushinagar in 486 BC at the age of 80. बाद में कुशीनगर में at the age of 80 he got the Nirvana, मतलब he left his body, डेथ हो गई उनकी, मतलब 45 साल तक ही वेंट टू प्लेस टू गिव हिज सिंपल टीचिंग। उनकी सिंपल टीचिंग में 4 नोबल ट्रुथ्स आते हैं, सबसे पहले ध्यान रखना। द फाउंडेशन ऑफ बुद्धास डॉक्ट्रिन वॉज बेस्ड ऑन 4 नोबल ट्रुथ्स विच ही एम्फेसाइज इन हिज टीचिंग। 4 नोबल ट्रुथ्स क्या है उनके? पहला, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड सफरिंग, पूरी दुनिया में दुख और भरे हुए हैं। मेन कॉज ऑफ दिस दुख इज डिजायर, हमारी तृष्णा। जब जितना हम आशा करते हैं उतने ही ज्यादा हम दुखी होते हैं। For the sensual pleasures and the earthly position. And why we have the desire? We have the desire for the worldly things. हमारे पास ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इसकी डिजायर है, यही हमारे सफरिंग का कारण है। अच्छा, अब इससे हम निकलें कैसे? तो he gave the suffering can be removed by getting rid of the desire. अगर हम अपनी इच्छा छोड़ देंगे, तृष्णा छोड़ देंगे और हम तब त्याग करना शुरू करेंगे, चीजों को छोड़ना शुरू करेंगे, then we can be overcome with our sorrows and sufferings. One can overcome the desire by following the 8-fold path. हम अपनी डिजायर से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? आसान नहीं होता। 8-fold path उन्होंने दिया। 8-fold path आपको याद करना पड़ेगा बेटा। It consists of right faith, right aspiration, right action, right living, right speech, right effort, right meditation and right contemplation. अब मैं आपको contemplation का मतलब होता है look at thoughtfully, और aspiration यहाँ पर जो word है, देखो यहाँ पे राइट कंटेम्पलेशन है ना बेटा, इसका मतलब होता है लुक एट थॉटफुली, ठीक है। और यहाँ पर एस्पिरेशन इज वन वर्ड, एस्पिरेशन इज होप और एम्बिशन, ठीक है। ये 8-fold पाथ है बुद्धा के। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू टुडे, सी here one question is there were many factors responsible for the rise of Jainism and Buddhism in 6th century BC. In this context, explain the role of the following: ritualistic Vedic religion, supremacy of priestly class, rigid caste system, difficult Vedic language. एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है। और दूसरा, give a brief account of Lord Mahavira, life of Mahavira, explain the teaching. Question number 2. उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 यू विल हैव टू डू। उसके अलावा यहां पर देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज त्रिरत्ना इन जैनिज्म? व्हाट इज त्रिरत्ना इन जैनिज्म? मेंशन द 4 ग्रेट साइट्स ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धा। व्हाट इज नोन एज द ग्रेट रेनंसिएशन? ठीक है। एंड 1 वर्ड क्वेश्चन बेटा यू कैन राइट हियर ओनली, बहुत इजी क्वेश्चंस है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नेम द प्लेस वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन सारनाथ, 1 वर्ड है, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, बुक में लिख सकते हो। नेम द प्लेस वेयर बुद्धा गॉट एनलाइटमेंट, बोध गया, ये 1 वर्ड तो यू डू हियर ओनली। अदर देन 1 वर्ड जो अदर क्वेश्चन यू विल हैव टू डू, आई हैव मार्क कि व्हाट इज नोन एज त्रिरत्ना इन जैनिज्म, मेंशन द 4 ग्रेट साइट्स ऑफ बुद्धिज्म,
What is known as great renunciation? ठीक है, till here you will have to do, and you must focus on learning बेटा. ठीक है, okay बेटा, thank you.